आज के क्वेश्चन में बेटा अभी देखो, पहले हम वही जो बन रहे थे अभी, कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ। ठीक है बेटा, हमारे पास मंथ है यहाँ पे दिसंबर, ईयर दिया हुआ है 2008, तो एक ही बार आप लिख लेंगे 2008 और यहाँ पे दिसंबर, और यहाँ पे भी डेट में आ जाएगा 2008 और यहाँ पे ये दिसंबर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे। आपका पहली एंट्री है यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमें क्या करना है कि बिजनेस स्टार्ट करना है कैश से, और कैश कितना लगाया सर हमने यहाँ पे 50,000 रुपए का, और डेट क्या है सर 1 तारीख। तो 1 तारीख को बच्चे यहाँ पे आप लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट, कैश में कितने पैसे लगाए आपने 50,000। अगली एंट्री है पेज इनटू बैंक या पेड इनटू बैंक है। ये क्या है एंट्री? पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक फिर से क्या हो गई सर हमारी यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, क्योंकि बैंक में क्या कर रहे हो आप, पैसे जमा कर रहे हो। तो जब बैंक में पैसे जमा करोगे आप, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू कैश अकाउंट 29,000, यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। और यहाँ पे भी बेटा 2 तारीख में आप लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और 29,000 रुपए कैश में से क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा यहाँ पे रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी, कितने का है 800 रुपए का। ठीक है, राजा एंड कंपनी से हमने चेक रिसीव किया 800 रुपए का, तो 3 तारीख की आपकी एंट्री होगी टू राजा एंड कंपनी, 800 रुपए का चेक आया, तो चेक कहाँ पे जाएगा सर हमारा बैंक में। उससे अगली एंट्री है सर विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज 240 रुपए। हमने कितने रुपए का पैसा निकाला है बेटा? प्राइवेट यूज के लिए निकाला है। कहां से निकाला है सर? बैंक से निकाला है। प्राइवेट यूज है ना, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। सिंपल। डेट क्या है सर हमारी? 5 तारीख। 5 तारीख को आप यहाँ पे लिखोगे बाय ड्रॉइंग्स। कितने की ड्राइंग करी है सर? 240 रुपए की, तो 240 रुपए आपके यहाँ पे आ गए। अब अगली एंट्री ध्यान से सुनना, ये 395 और ये वाला ना 14 तारीख का अमाउंट है। देखो कैसे, क्या लिखा है यहाँ पे, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कमला 395, डिस्काउंट अलाउड 15 रुपीज। समझ गए क्या एंट्री है ये अमाउंट थोड़ा सा ऊपर नीचे है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम कमला 395, डिस्काउंट अलाउड 15 रुपए। यहां तक समझ आ गई। अब उससे अगली एंट्री देखो क्या लिखी है, कहता कमला चेक एंडोर्स टू बाला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 425। मैंने कमला का चेक एंडोर्स करा। एंडोर्स का मतलब होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप में से कोई एक पर्सन है, मान लो ए, मेरा स्टूडेंट है एक ए ने मेरे को आके एक चेक के द्वारा फीस दी 5,000 रुपए, तो आपने मेरे को चेक दिया, वो चेक मैंने लिया, मैंने आगे किसी को पेमेंट करनी थी, मैंने वो चेक उसे आगे दे दिया। उस आगे देने को क्या बोला जाता है? एंडोर्स करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर उसको? एंडोर्स करना। अब जब आपने मेरे को फीस का चेक दिया, मैंने लेके अपने बैंक में नहीं डाला, मैंने क्या करा बेटा, किसी और को आगे दे दिया, तो क्या हमारी कैश बुक पे कोई इफेक्ट पड़ा? सर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ना तो सर आपकी 14 वाली एंट्री होगी, ना ही आपकी कौन सी होगी सर यहाँ पे 16 वाली एंट्री होगी। समझ गए क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर हमने जो चेक लिया था कमला का, वो हमने डिपॉजिट नहीं करा, हमने क्या करा सर, वो किसी और को आगे दे दिया। ठीक है, इसके बाद एक एंट्री आती है पेड बिल्स पेबल बाय चेक 1,000 रुपीज। ये जो 1,000 है ना बेटा, ये इसका अमाउंट है यहाँ पे, समझ रहे हो? अमाउंट नीचे हो रहा है ये बिल्स पेबल पेड बाय चेक 1,000 रुपीज। तो बेटा पे करा है तो 29 तारीख को आपने पे करा, यहां पे आप लिखोगे बाय बिल्स पेबल अकाउंट, कितने रुपए पे करे चेक से? 1,000 रुपए। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1,000 रुपए आप मेंशन कर दोगे। यहां तक क्लियर हो गया अब ये? अब अगली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 30 तारीख की एंट्री है बेसिकली। ये कहता है डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 1,000, इन एक्सेस ऑफ 450, सॉरी, इन एक्सेस ऑफ 450। कहता है जो भी आपके पास कैश में बैलेंस है, उसमें से 450 रुपए आप अपने पास रखो, और बाकी कहां पे जमा कर दो? सारे के सारे बैंक में जमा कर दो। लाइन का मतलब समझे क्या बोला उसने? दोबारा सुनो। कहता है डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 450।
यानी कैश में 450 के अलावा जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बच जाता है वो आप कहाँ पे जमा कर दो, ले जाके बैंक में जमा कर दो। तो पता कैसे चलेगा सर, आपको ना इसके लिए 2 बार आपको रफली बैलेंस निकालना पड़ेगा। अभी मैं कैश का बैलेंस निकालता हूं, देखो यहाँ पे कैश का डेबिट बैलेंस कितना है बेटा, 50,000 डेबिट बैलेंस कितना है, और क्रेडिट बैलेंस कितना है बेटा यहाँ पे 29,000। ये माइनस कर दो, 0 0, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 2 गए 1, बैलेंस कितना बच गया, 21,000 बच रहा है ना कैश में। लेकिन उसने क्या बोला कि इस 21,000 में से सिर्फ अपने पास कितने रखने हैं, मेरे को 450 रखने हैं। तो जो 450 रखने हैं वो इसमें से माइनस करो, 0, 10 में से 5 गए, 9 में से 4 गए 5, कितना आ गया 20,550। इस 20,550 को कहां जमा कर दूंगा मैं, बैंक में जमा कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर मैं इसको, बैंक में जमा कर दूंगा। तो यहां पे अब बच्चे होगा क्या कि 30 तारीख को एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कैसे, टू कैश अकाउंट, कितना आया था बैलेंस 20,550, कहां पे जमा करें, बैंक में। तो 30 तारीख को यहां पे आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 20,550, ठीक है भाई। कहां जमा होगा ये, बैंक में जमा होगा। और कैश से क्या होगा सर, यहाँ पे अब माइनस हो गए। अब अगर मैं दोबारा बैलेंस करता हूं तो देखो क्या इंपैक्ट पड़ेगा बेटा, डेबिट साइड का टोटल कितना है 50,000 है ना, और क्रेडिट का साइड का कितना हो गया सर, अगर इसको टोटल करोगे आप सर, इसका टोटल आ रहा है 49,550, 49,550। अब अगर मैं इसे 50,000 में से घटाता हूं तो बैलेंस कितना बचना चाहिए था मेरे पास 450। तो वही तो क्वेश्चन भी कह रहा है हमसे कि सर जो भी आपके पास कैश का बैलेंस आएगा उसमें से आप 450 अपने पास रखो। तो मैंने उसमें से 450 माइनस करे, बाकी के जो 20,550 रुपए बचे बेटा वो हमने क्या कर दिए, बैंक में जमा कर दिए बेसिकली, ठीक है। तो अब आपका जब बैलेंस करोगे बच्चे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस CD। तो कैश का बैलेंस कितना आ गया सर यहाँ पे 450, जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो कैश तो हमारा हो गया खत्म। अब आ जाओ बैंक बैलेंस पे, इसका टोटल करो बेटा, देखो कितना आ रहा है 29,000, ये हो गया 49,550 प्लस में 800, 0, 5, 13, 10, 5, कितना हो गया ये 50,350। उसमें से क्या कर दो आप, ये वाला माइनस कर दो, कितना है ये सिर्फ 1240। तो 1240 आप यहां से घटा दो, 49010। ये आपका क्या आ गया बेटा, इसका बैलेंस निकल के आ गया। अब मंथ कौन था, दिसंबर था, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, जनवरी 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस बचा सर, कैश का बचा 450 और बैंक का बचा मेरे पास 49010। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने 2 नई चीजें सीखी हैं, वो ध्यान से समझो। पहली सीखी है सर हमने एंडोर्स करने वाली। एंडोर्स का मतलब अगर मेरे पास कोई चेक आता है और मैं आगे किसी को दे देता हूं तो उसकी हमारी बुक्स के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरा क्या है बेटा, देखो कई लोग क्या कहते हैं, ये ना एक सिंपल से एग्जांपल से समझो लास्ट वाली एंट्री। पापा को सपोज करो मिलती है 50,000 रुपए सैलरी, ठीक है। तो मम्मी कहती है उस 50,000 रुपए कैश में आते हैं आपके पास मान लो, ठीक है। मम्मी कहती है कि इसमें से घर का खर्चा 10,000 रुपए कैश रख के बाकी आप कहाँ पे जमा कराया हो, जाके बैंक में जमा कराया हो। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी आपका बैलेंस आता है कैश का उसमें से 450 आप अपने पास रख के बाकी कहाँ पे जमा करा दो, सारे के सारे बैंक में जमा करा दो। तो हमने उसे क्या करा, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, आपका आंसर आ गया यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है बेटा। यहाँ पे बैलेंस सही कर लेना, ये आएगा 49110, ठीक है।